उस दिन सुबह पुरानी दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले बाजार में, जहां अभी सूरज भी पूरी तरह निकला नहीं था, राजू ने अपना ढीला कुर्ता पायजामा ठीक किया और अपना खाली ठेला खड़ा करने की कोशिश की। बाजार जाते हुए शहर की ऐसी आवाजें कानों में पड़ी जो उन्हें अपने दफ्तर की खिड़की से कभी सुनाई नहीं दी थी। लोगों का आना जाना, हंसी मजाक और हर तरफ फैली हुई थोड़ी बदबू। यह राजू के लिए एक नई दुनिया थी, धूल और उम्मीद से भरी हुई। राजू ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां लोग जमा होते थे। एक छोटे से चौराहे के पास ठेला खड़ा किया और आसपास देखा। हर चेहरे पर मेहनत और थकान साफ दिख रही थी। उनमें एक जवान औरत संगीता भी थी, जिसकी आंखों में एक खास चमक थी। वो छोटे से फलों का ठेला लगाए बैठी थी, लेकिन उसके हाथ लगातार अपने ठेले की सफाई में लगे थे। उसके चेहरे पर काम की थकावट थी, पर हिम्मत की एक चमक भी थी। थोड़ी देर बाद एक मोटा आदमी आया, जिसकी आंखों में लालच और आवाज में कड़वापन था। नए हो क्या? ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है, उसने तेज आवाज में कहा। राजू हैरान रह गए। भाई साहब, मैं तो बस अपनी जगह ढूंढ रहा था। जगह? यहां हर जगह का किराया लगता है। या तो मुझे रोज 100 रुपए दे या अपना ठेला उठा और यहां से चलता बन। राजू ने पहले तो मना किया, लेकिन उस आदमी ने ठेले को हिलाना शुरू कर दिया। राजू को समझ आ गया कि यह कोई सरकारी परमिट नहीं, बल्कि रोज का हफ्ता था। उन्होंने जेब से 100 रुपए निकालकर उसे दे दिए। यह पहला सबक था। यहां कोई कागज नहीं चलता, यहां अपना ही तरीका है। यह सब देखने वाला राजू असल में राजेश कुमार था, शहर के प्लान बनाने और लोगों की भलाई के कामों को देखने वाले एक बड़े और सीधे अफसर। फाइलें देखना, रिपोर्टें पढ़ना, मीटिंगें करना और काम मंजूर करना, बस यही उनकी दुनिया थी। उन्हें लगता था कि शहर की हर छोटी बड़ी बात उनके कागजों में लिखी हुई है। उन्हें अपने दफ्तर के अच्छे काम पर बहुत गर्व था, खासकर लोगों की शिकायतों को सुलझाने और दुकान खोलने के परमिट देने के तरीके पर। उनकी मेज पर रखी हर रिपोर्ट में सब कुछ सही और कामयाब दिखता था, लेकिन इन अच्छी अच्छी रिपोर्टों के नीचे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। शहर के छोटे दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। बेईमानी, सरकारी काम में देरी और पुलिस वालों की बदमाशी की बातें हर गली में सुनाई दे रही थीं। राजेश कुमार के नीचे काम करने वाले अफसर इन बातों को बस छोटी मोटी घटनाएं कहकर टाल देते थे, पर उनके मन में एक बेचैनी थी, एक आवाज जो कह रही थी कि असल बात कुछ और है। इसी बेचैनी ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। राजेश ने अपने रोज के कोट पैंट और चमकते जूते उतार दिए, अपनी सरकारी गाड़ी, अपने दफ्तर की ठंडी हवा और अपना बड़ा फोन पीछे छोड़ दिया। एक हफ्ते के लिए वो सिर्फ राजू थे, एक आम दिहाड़ी मजदूर जो शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार में सरकारी कर्मचारियों की असलियत देखने आया था। दिन बीतता गया। राजू ने देखा कि संगीता जैसी मेहनती लड़कियां भी कैसे एक न दिखने वाले जाल में फंसी हुई थी। संगीता का फलों का ठेला खूब चमक रहा था। उसके फल ताजे और सस्ते थे, पर उसके ऊपर भी पुलिस वालों की नजर थी। दोपहर होते होते एक गुंडा सा दिखने वाला पुलिस वाला, जिसका नाम शायद गणेश था, वहां आया। उसकी आंखों में लालच और आवाज में धमकी थी। अरे संगीता, आज का गिफ्ट कहां है? गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी मुस्कान में एक ठंडक थी। संगीता का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, आज तो कुछ खास बिका नहीं, बस मुश्किल से खाने के पैसे निकले हैं। गणेश ने तेजी से संगीता के ठेले पर लात मारी। फल बिखर गए और उसकी मेहनत एक पल में जमीन पर आ गई। बकवास बंद कर, हर दिन का बहाना। अगर आज पैसे नहीं देगी तो कल यहां तेरा ठेला नहीं होगा, समझी? संगीता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने होंठ कस लिए। वो जानती थी कि उसके रोने या गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। गणेश ने उसकी जेब से कुछ सिक्के निकाले और हंसता हुआ चला गया। राजू ये सब देखकर सन्न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो पुलिस वाले उन्हें सरकारी मीटिंगों में शांति और व्यवस्था का भरोसा देते हैं, वही इस तरह खुलेआम गरीबों को परेशान करेंगे। राजू ने संगीता की मदद करने की कोशिश की। बहन, मैं तेरी मदद करता हूं। हम इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगा। संगीता ने उसे अजीब नजरों से देखा। भाई साहब, आप नए लगते हैं। यहां कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो उल्टा हमें ही नुकसान होता है। हमें थाने बुलाकर और परेशान करते हैं और ज्यादा पैसे मांगते हैं। राजू को अपने ही बनाए हुए सिस्टम पर शर्म आई। वो सिस्टम जिसे वो बहुत अच्छा समझते थे, असल में एक फंदा था जहां आम लोग फंसे हुए थे।
एक लाचार नागरिक की तरह उन्हें अपने ही दफ्तर की सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह हफ्ता उनके लिए सिर्फ बेस बदलना नहीं था, बल्कि अपनी आंखें खोलना था। राजू ने उस रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए बिताई। दफ्तर में बैठकर वो सिर्फ कागजों में नंबर देखते थे, लेकिन यहाँ सड़क पर हर नंबर के पीछे एक रोता हुआ चेहरा, एक भूखा पेट और एक टूटी हुई उम्मीद की कहानी थी। संगीता का फलों का ठेला, जमीन पर बिखरे हुए फल और उसकी लाचारी, सब कुछ राजू की आंखों के सामने घूम रहा था। उसे अपने ही हाथों बनाए हुए सिस्टम पर शर्म आ रही थी। अगले कुछ दिन राजू के लिए और भी बातें सामने लाए। उन्होंने खुद ठेला लगाने की कोशिश की तो पता चला कि छोटे से परमिट के लिए भी पैसे खिलाने पड़ते थे। सरकारी दफ्तर में जिस फॉर्म को भरने में 5 मिनट लगते थे, बाजार में उसे मंजूर करवाने के लिए 50 लोगों के चक्कर लगाने पड़ते थे और हर कदम पर रिश्वत मांगी जाती थी। एक अफसर ने तो हंसते हुए कह दिया, अरे भाई, ये बाजार है, यहाँ सीधे तरीके से कुछ नहीं होता। इन छोटे मोटे लोगों से ही तो हमारा गुजारा चलता है। राजू को गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को रोक कर रखते। उन्हें याद था कि वो यहाँ सिर्फ देखने आए हैं। वो यह देखना चाहते थे कि जब एक आम आदमी जिसकी कोई पहुंच नहीं, जब वो इसी सिस्टम का सामना करता है तो उसे क्या क्या सहना पड़ता है। उन्होंने देखा कि कैसे शाम होते ही जब इन गरीब मजदूरों की मेहनत रंग लाने लगती तो स्थानीय बुरे लोग आ जाते थे। ये वही पुलिस वाले थे जो दिन में दूर से देखते थे, पर शाम को उनकी डरावनी मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी। एक शाम राजू ने देखा कि संगीता ने आज काफी अच्छी कमाई की है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो बहुत दिनों बाद दिखी थी। वो अपनी बेटी के लिए कुछ मिठाई खरीदने का सोच रही थी, पर उसी पल वही रिश्वत लेने वाला इंस्पेक्टर गणेश 2 दूसरे सिपाहियों के साथ वहां आ गया। उसकी आंखों में बेईमानी साफ दिख रही थी। अरे संगीता, आज तो बड़ी भीड़ थी, गणेश ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा और सब हंसने लगे। चलो आज का हिस्सा निकालो और थोड़ा ज्यादा। सुना है आज बहुत पैसे कमाए हैं। संगीता का चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। साहब, भगवान से डरो, आज बस गुजारा हुआ है। मुझे अपनी बेटी के लिए दवा लेनी है। दवा? गणेश ने मजाक करते हुए कहा, हमें बेवकूफ मत समझ। अगर पैसे नहीं देगी तो ये ठेला और सारा सामान अभी जब्त कर लूंगा और फिर तुझे सुबह थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझी? संगीता ने हाथ जोड़ दिए। साहब, मेरा तो कोई नहीं है, यही एक सहारा है। लेकिन गणेश सुनने को तैयार नहीं था। उसने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाही ने जोर से ठेले पर लात मारी। इस बार तो ठेला ही पलट गया। सारे फल बिखर गए, कुछ कुचल गए और संगीता की चीख निकल गई। वो अपने बिखरे हुए फलों की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे जो अब जमीन पर गिर रहे थे। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीद एक पल में बर्बाद हो गई। गणेश ने हंसते हुए संगीता की जेब से पैसे निकाले और चला गया। ये नजारा देखकर राजू की आंखों में गुस्सा भर गया। एक पल के लिए वो भूल गए कि वो राजू हैं, एक आम मजदूर। उन्हें सिर्फ राजेश कुमार, झिल्ले का बड़ा अफसर, याद रहा जिसका काम न्याय दिलाना था। उसने आगे बढ़कर गणेश को डांटा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब औरत को इस तरह लूटते हुए? राजू की आवाज में वो रोब था जो बरसों की अफसरी से आता है। गणेश और उसके साथी चौंक गए। उन्होंने पहले तो राजू को एक आम मजदूर समझा, पर आवाज की गंभीरता और आत्मविश्वास ने उन्हें थोड़ा परेशान किया। अबे ओ, कौन है तू? बड़ा हीरो बनने आया है? अपना काम कर वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा, गणेश ने अकड़ते हुए कहा। राजू के सब्र का प्याला भर चुका था। उन्हें याद आया कि किस तरह वो अपने दफ्तर में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेते थे, पर आज वो यहाँ एक आम आदमी की बेबसी महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से आई कार्ड निकालकर अपनी असली पहचान बताने का फैसला किया, पर फिर उन्हें एक बात सूझी, अगर वो अभी अपनी पहचान बता देंगे तो ये लोग डरकर तुरंत झुक जाएंगे। उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि आम लोग किस तरह पुलिस की इस बर्बरता का शिकार होते हैं। उन्हें यह खेल थोड़ा और आगे बढ़ाना था। मैं कोई हीरो नहीं, मैं एक इंसान हूं, राजू ने गुस्से से कहा, और तुम जो कर रहे हो वो कानून के खिलाफ है। गणेश ने हंसते हुए अपने एक साथी को इशारा किया, इसको भी उठा लो, बहुत कानून सिखा रहा है। सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने राजू को पकड़ लिया। संगीता और दूसरे रेडी वाले डर कर खड़े थे। उन्होंने यह नजारा कई बार देखा था, पर इस बार एक आम मजदूर किसी अफसर से लड़ रहा था। छोड़ो मुझे, राजू ने जोर लगाया, पर 2 सिपाहियों के सामने उनकी एक न चली। उन्हें घसीटते हुए एक पुलिस जीप में डाला गया।
जीप में भी पुलिस वालों की गंदी बातें जारी थीं। साले, तुझे हीरो बनने का बहुत शौक है ना? तेरी सारी गर्मी हम थाने में निकाल लेंगे। राजू खामोशी से सुनते रहे। वो जानते थे कि अब अगला पड़ाव पुलिस थाना होगा और वहां उनके साथ वही बर्ताव होगा जो एक आम नागरिक के साथ होता है। यह अनुभव उनके लिए जरूरी था, क्योंकि केवल इसी तरह वो इस सिस्टम की असली गंदगी को समझ सकते थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर उस गुस्से के साथ एक पक्का इरादा भी था। वो इस सिस्टम को बदल कर रहेंगे। राजू को थाने के अंदर धक्का दिया गया। अंदर का माहौल ठीक वैसा ही था जिसका संगीता ने जिक्र किया था। गंदगी, सड़ी हुई बदबू और कोनों में पान की थूक के गंदे निशान। लॉकअप में कुछ और लोग भी थे। उनकी आंखों में लाचारी और चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। एक बूढ़ी औरत ने, जिसके कपड़े फटे हुए थे, राजू से पूछा, बेटा, तुम्हें क्यों लाए हैं? राजू ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, गरीब की मदद करने की कोशिश की, बस यही गुनाह था। थोड़ी देर बाद वही गणेश इंस्पेक्टर अंदर आया। उसके चेहरे पर हंसी थी, ऐसी हंसी जो एक जालिम को अपने अधिकार पर आती है। उसने राजू को घूरा। अकड़ गई कि अभी बाकी है? चल, इस कागज पर दस्तखत कर। ये मान ले कि तूने सरकारी काम में रुकावट डाली है, वरना रात भर यहीं सड़ेगा। राजू ने शांत आवाज में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं दस्तखत क्यों करूं? गणेश को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और सिपाही की तरफ देखकर जोर से कहा, इसकी हिम्मत तो देख, इसे अंदर ले जा और अच्छे से समझा। राजू को अब एहसास हुआ कि हालात वाकई हाथ से निकल रहे हैं। उन्हें एक गंदे लॉकअप में बैठे हुए संगीता की बेबसी याद आ रही थी। यह जुल्म उन लाखों लोगों को सहना पड़ता था जिनकी कोई आवाज नहीं थी। वो सोच रहे थे कि अब समय आ गया है अपनी असली पहचान बताने का, पर फिर एक पल रुके। नहीं, पहले यह तो देख लूं कि एक आम नागरिक के साथ आखिर यह किस हद तक जा सकते हैं। तभी अचानक थाने के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। एक के बाद एक कई सरकारी गाड़ियां वहां आकर रुकी। थाने का पूरा स्टाफ सावधान हो गया। सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबसे पहले एक चमकती हुई सरकारी गाड़ी से एक बड़ा अफसर उतरा। उसके पीछे कुछ और बड़े अफसर भी थे। राजू ने जब यह सब देखा, वो समझ गया कि किसी तरह से उसकी गिरफ्तारी की बात बाहर आ गई है। उसने अपने अंदर एक गहरी सांस ली। अब समय आ गया था। गाड़ियों से उतरे बड़े अफसर जब धानी के अंदर आए तो उन्होंने राजू को सैल्यूट मारा। थाने के माहौल में एक हलचल फैल गई। गणेश इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने साथियों से धीरे से पूछा, कौन है यह? राजू ने जेब से फोन निकाला, किसी का नंबर मिलाया और कहा, 5 मिनट में पूरी टीम के साथ थाने पहुंचो। यह सुनते ही गणेश इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया। उसे अब शक हो चुका था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। थोड़ी ही देर में पूरा थाना हिल गया। बड़े अफसर अंदर आ चुके थे। राजू एक कदम आगे बढ़े, अपनी कमीज ठीक की और उसके बाद जो कहा, उसने सबको हैरान कर दिया। मैं राजेश कुमार हूं, जिला का डीएम। यह सुनते ही गणेश और बाकी पुलिसकर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गणेश के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिन पुलिसकर्मियों ने कल तक राजेश कुमार को थप्पड़ मारा था, बदतमीजी की थी, वो अब घुटनों के बल गिर चुके थे। बाहर खड़ा पत्रकार जो अफसरों की टीम के साथ आया था, तुरंत अपना कैमरा ऑन कर चुका था और कहने लगा, जिले के सबसे बड़े अफसर को ही पुलिस वालों ने पीटा और जेल में डाल दिया। क्या इस जिले में पुलिस का अपना कानून चलता है? राजेश कुमार ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक आम आदमी को पुलिस थाने में किस तरह परेशान किया जाता है। गरीबों की सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है और पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझने लगी है। लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। गणेश घुटनों के बल गिर गया। सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। राजेश कुमार ने गुस्से से उसकी बात काट दी। अगर मैं अफसर नहीं होता तो क्या तुम मुझे इसी तरह पीटते रहते, इसी तरह एक आम आदमी को परेशान करते? पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कल तक अपना रोब दिखा रहे थे, अब उनकी जुबानें बंद हो गई थीं। राजेश कुमार ने फोन उठाया और अपने साथ आए बड़े अफसरों को आदेश दिया, सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत नौकरी से हटाओ और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करो। आज से इस जिले में किसी भी आम नागरिक के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। गणेश और बाकी पुलिसकर्मी अब कांप रहे थे। वो जानते थे कि उनका करियर खत्म हो चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन राजेश कुमार के चेहरे पर कोई दया नहीं थी।
जब तुमने एक आम मजदूर को पीटा था, जब तुमने संगीता जैसे गरीबों से रिश्वत ली थी, तब क्या तुम्हें अपने परिवार या अपनी मां का ख्याल नहीं आया था? राजेश कुमार ने ठंडे लहजे में कहा। राजेश कुमार ने मीडिया की तरफ देखा और कहा, आज मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस वाले जनता के रखवाले बनेंगे तो उन्हें इज्जत मिलेगी, लेकिन अगर वो जुल्म करेंगे तो उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। इस घटना के बाद पूरे जिले में एक नया माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर वीडियो फैल गए और लोग राजेश कुमार की ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। दोषी पुलिसकर्मियों को उनके की सजा मिली। पुलिस विभाग में बदलाव का काम शुरू हुआ। पुराने पुलिस वाले जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे, उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह नए, ईमानदार और जनता की मदद करने वाले पुलिसकर्मी आए। राजेश कुमार ने यह पक्का किया कि हर एक अफसर अपना काम ईमानदारी से करे और जो भी गलत करेगा वो बच नहीं पाएगा। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां हर शिकायत सुनी जाती थी और हर गरीब को न्याय मिलता था। बाजारों में अब कोई गणेश जैसा इंस्पेक्टर नजर नहीं आता था। संगीता जैसी महिलाएं अब डर के बजाय उम्मीद से अपना काम करती थीं। कुछ दिनों बाद राजेश कुमार ने मीडिया के सामने आकर एक बात कही, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि इस डिस्ट्रिक्ट में अब लोगों का भरोसा पुलिस पर बढ़ने लगा है। हमें अपने पद का इस्तेमाल न केवल कानून और आदेश के लिए बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम अपनी सेवा को हर नागरिक तक पहुंचा सकें और उन्हें यह यकीन दिला सकें कि पुलिस हर वक्त उनके साथ है। इस घटना ने राजेश कुमार की जिंदगी और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि कागजों और रिपोर्टों में सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा होता है और असली सच्चाई गलियों, बाजारों और आम लोगों की जिंदगी में छिपी होती है। ईमानदारी, हमदर्दी और लगातार कोशिश से ही असली बदलाव लाया जा सकता है। और कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। दोस्तों, हमें आपके समर्थन की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।